सालों के बाद संघर्ष करते हुए चीन से, जो उस समय भी 1962 के अंदर भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाता था, आज भी उनका फॉरेन मिनिस्टर ने यही कहा है कि हम हिंदुस्तान को, आप अपने फोर्सेस को कंट्रोल रखिए। मुझे लगता है कि इसके विषय में डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियसली ले ही रही होगी, सोच ही रही होगी। और कल भी उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस हायर लेवल पे मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री खुद भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने कुछ जो डिसीजन देश के हित में होंगे, निर्णय लिए होंगे। एक मुझे लगता है कि इस समय आ गया है कि हम चाइनीज सामान की गुलामी अपनी सोच से निकालें। ये देश की इच्छा शक्ति बनाने की जरूरत है। अब लोगों को लगता है कि चाइनीज सामान को छोड़ने से क्या होगा। मैं उनसे नसीहत करना चाहता हूं कि चाइना की लड़ाई ही सारी यही है। चाइना ने दुनिया के अंदर कोरोना वुहान लैब से फैलाया, तो उसके पीछे पर्पस क्या था? उसके पीछे पर्पस था कि भाई दुनिया की सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है। चाइना ने छोटे छोटे टापू साउथ सी चाइना सी के अंदर खड़े किए, उन पर जबरन समुद्र के अंदर, चाइना सी के अंदर दुनिया का ट्रेड रुक जाए और चाइना को सुपरमेसी बन जाए। चाइना इस समय बुखलाया हुआ है कि सारा पूरी दुनिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर उसके खिलाफ जा रहा है, कि रिएक्शन है, गुस्सा दुनिया के अंदर है। और वो दुनिया एफडीआई के अंदर रोक के, हिंदुस्तान ने भी अपनी इच्छा शक्ति शुरू की थी कि भाई जो सीमाएं लगती हैं, चाइना भी उसमें शामिल है, वो कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट अगर हिंदुस्तान के अंदर करता है उसे परमिशन गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। अब उसे पहले जो आगाह तो वहां से पहुंचा। अब मुझे लगता है कि इसलिए लोगों को सुबह जब मैं उठने के बाद सबसे पहले मैंने देखा कि मोबाइल जो है ये चाइनीज है। सबसे पहले मैंने कहा शुरुआत कहाँ से करें कि चाइनीज मोबाइल की, क्योंकि अपने दिमाग के अंदर घर में एंटर करते हैं तो हर चीज के अंदर चाइनीज चीजें दिखाई दे रही हैं। दरवाजे से लेकर टेबल से लेकर चेयर से लेकर छोटी छोटी चीजें, दिवाली का सारा सामान। तो शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। तो शहादत के नाते पहला मैंने उनको ये ट्रिब्यूट ये दिया कि उठते ही मैंने हेलो ऐप, टिक टैक ऐप और शेयर इट, तीनों ऐप इमीडिएटली अपने फोन से डिलीट करके एक पोस्ट डाली कि शुरुआत यहाँ से करते हैं। इन ऐप का बहुत बड़ा पैसा चाइना को जाता है, तो इन तीनों ऐप से शुरुआत करते हैं। टिक टैक, शेयर इट और हेलो, इनको अपने मोबाइल फोन से डिलीट करके हम लोग एक इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति लेता है हिंदुस्तान कि भाई हमने चाइना के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। समाज ने, देश ने भी शुरू कर दी है और वहां पे सेना तो लड़ी रही है। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, इस बलिदान के साथ खड़ा है। और इसका उचित जो भी रास्ते होंगे, जो भी जवाब होगा, देश जो चाहता है वो केंद्र सरकार उसके ऊपर सीरियसली सोच रही होगी। मुझे लगता है कि सारी दुनिया को इस समय इकट्ठे होकर चाइना के खिलाफ एक खुल के संघर्ष की जरूरत है। हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है। चाइना की जनता को आपके माध्यम से, चाइना की गवर्नमेंट को एक बात कहना चाहते हैं कि चाइना को इसका पश्चाताप होगा जो उन्होंने किया है। चाइना को इसका भुगतान देना होगा। और हिंदुस्तान, जो ठीक कहा गया कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, और चाइना को भी उनका डर भी हमें समझ आ रहा है कि वो डर कैसे दिखा रहे हैं अपने। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एकदम एक्टिव हो गया है कि उसने कहा कि नहीं रोकिए किस ढंग से। उसका जो भी मकबूल जवाब होगा, ठीक जवाब होगा, केंद्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आपके माध्यम से एक अपील लास्ट में करना चाहता हूँ, एक कि देश अपनी इच्छा शक्ति बनाए, कि सामान की गुलामी, चाइना की गुलामी छोड़े, उनकी प्रोडक्ट को छोड़े। दूसरी बात, देश के लिए जहां शहादत बलिदान हुए लोग, वहां पे देश के लिए जीना सीखें। इस समय देश के लिए जीने के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके लिए सैक्रिफाइस के लिए तैयार करें। सेना के लिए गोली खा के व्यक्ति जब शहादत को अपनी देके अपने देश की रक्षा कर रहा है, देश को अपनी इन आदतों को ठीक करके, इन चीजों को छोड़ के चाइना को सबसे बड़ा सेटबैक देना पड़ेगा कि तुम्हारी इकोनॉमिक जो सुपर पावर बनने की जो दौड़ है वो यहीं पे खत्म होती है। आने वाले टाइम में भारत का भविष्य इसी में से अच्छे में उभर के आएगा। ये चुनौती है जिसमें हमारा देश उभर के आएगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन जनता को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा।